शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया, लिखा कि हरियाणा को कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति स्वीकार नहीं है। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी। पीएम ने यह भी लिखा कि बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं, कहा पीएम ने अपने इस पोस्ट में। हरियाणा के गली गली से एक ही आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। आपको बता दें कि कुछ देर बाद आज थम जाएगा हरियाणा में चुनाव प्रचार। और प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए। लड़ाई इस बात की है भाई और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। हरियाणा की सियासत से आज बड़ी खबर सामने आई। पूर्व सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं। आज राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल की महेंद्रगढ़ की रैली के मंच पर अशोक तंवर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और दूसरे दलों में शामिल हुए थे। हरियाणा में 2 घंटे के अंदर हुए सियासी खेल की इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोपहर 1 बजे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो दोपहर 3 बजे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ रैली में उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस में फिर से शामिल होते वक्त अशोक तंवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दूर से ही नमस्ते किया। करीब 8 महीने पहले ही अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। इस दौरान मनोहर लाल ने अशोक तंवर को अपना भांजा बताया था। अशोक तंवर ने 1993 में अपने सियासी करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, तो 2003 में वो एनएसयूआई और 2005 में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यूथ कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम किया। राहुल गांधी ने ही फरवरी 2014 में अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। बतौर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। हुड्डा की वजह से ही उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़ी थी। दिल्ली में बरामद 5,000 करोड़ की कोकेन के तार दुबई से भी जुड़े हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के पॉलिटिकल कनेक्शन ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली में जब्त 5,000 करोड़ के ड्रग्स के तार दुबई से जुड़े हैं और अब इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी ने दावा किया है कि एक आरोपी तुषार गोयल कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। बीजेपी के आरोप को कांग्रेस ने खारिज किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा है कि तुषार गोयल को 2 साल पहले ही पार्टी से हटाया जा चुका है। वो पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जांच में पता चला है कि ड्रग्स के इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंची थी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी के पोर्ट में हजारों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता। राहुल ने कहा कि अब हरियाणा में भी ड्रग्स फैलता जा रहा है।
आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं, बेरोजगारी, नशा, यह है बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि फडणवीस जैसे नेता देश को तोड़ना चाहते हैं, वोट जिहाद उनके दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस ने भी वोट जिहाद के आरोपों पर सवाल उठाए। तो आपको कुल मिला के बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि फडणवीस जैसे नेता देश को तोड़ना चाहते हैं, वोट जिहाद की बात करते हुए ये तमाम तरह की बातें कही गई और कहा गया कि वोट जिहाद उनके दिमाग की उपज। तो कांग्रेस ने भी वोट जिहाद के आरोपों पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। इस बीच आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि धर्म के नाम पर परेशान करने वालों से मिलकर लड़ेंगे। तो एनसीपी शरद गुट ने भी वोट जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। वो समझते होंगे कि अभी ये उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा, खड़े हो जाओ। 5 करोड़ दूंगा, खड़े आदमी ढूंढ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे, हमको 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन और सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। और ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे अंग पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। मैं साहब सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अयोध्या में हारे कैसे? वहाँ मुसलमान कितनी संख्या है? आपकी 60 सीटें कम हुई, ये कैसी हुई? ये किसने कम की? यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अब वोट जिहाद को लेकर कैसे तूतू मैमै हो रही है वो भी सुनिए। वोट जिहादचा अर्थ आहे, एकच साधं उदाहरण सांगतो, धुळ्यासारखी जागा, ज्या जागेवर 6 विधानसभेपैकी 5 विधानसभेमध्ये 1,90,000 मतांनी पुढे असलेला उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या एकाच विधानसभेत 1,94,000 मतांनी मागे जातो आणि 4,000 मतांनी निवडणूक हारतो। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सुकावतोय, तशा प्रकारे काळ सुकावताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी। और महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बड़ा दांव चलाया। उन्होंने कहा है कि वो अपने कोटे से 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार की नजर प्रदेश के करीब 11% मुसलमानों पर है। उन्होंने पुणे की जनसभा में कहा कि इस बार अपने कोटे से 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। तिसऱ्यांदा आम्ही सांगत होतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब होणार। गेल्या 100 दिवसामध्ये आपल्या राज्याला भरभरून आम्ही केंद्रातनं मंजूर करून आणलं। वाढवण बंदर पाऊण लाख कोटीचं पालघरला आणलं।
12 लाख मुला मुलींना रोजगार मिळणार. आपलं महाराष्ट्र जगाच्या नकाशावर येणार. माजलगावकरांनो, जगात जेवढी बंदरं आहेत. कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में है. कंगना के एक पोस्ट पर जमकर हंगामा हो रहा है. कांग्रेस जहां कंगना पर आक्रामक है, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से पल्ला झाड़ लिया. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत के ये लाल. एक अन्य पोस्ट में कंगना ने देश में स्वच्छता पर गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. कंगना के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है. ये सब करके आप गांधी के विचार को पर हमला बोलते हो, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. पूरा विश्व आज गांधी को अपना मॉरल कंपस मानता है. उसको कैसे बदल दोगे आप? आप खुश रहिए. 500 के नोट पे अनुपम खेर की फोटो छापकर, आपके लिए वही गांधी. वहीं कंगना के नए विवाद पर बीजेपी को भी एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी है. महात्मा गांधी देश के बेटे भी थे और देश के पिता भी थे. अब वो भाषा का हेरफेर है. कोई भी किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो स्थान है वो कम नहीं कर सकता, ना हो सकता है देश के इतिहास में. महात्मा गांधी जी का देश में नहीं दुनिया में एक स्थान है. अपने आंदोलन के कारण से स्थान है. कर्नाटक के एक मंत्री के विवादित बयान से संग्राम शुरू हो गया है. दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर और जिन्ना को लेकर अपनी राय जाहिर की है. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की दलील है कि वीर सावरकर की कट्टरपंथी विचारधारा भारतीय संस्कृति से काफी अलग थी. गुंडू राव के मुताबिक सावरकर नॉनवेज खाते थे और गौ हत्या के खिलाफ नहीं थे. सुनिए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा. सावरकर सावरकर और मांस तिंता चित्रपावन ब्राह्मण, but he was a non-veg eater and he was not against horse water. ಅವರು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. मंत्री के इस बयान को सावरकर के पोते ने गलत बताया और कहा कि सावरकर गौ हत्या के विरोधी थे क्योंकि उन्होंने हमेशा गौ रक्षण को प्रेरित किया था. देखो, सरासर झूठा बयान है और उन्होंने सावरकर ब्राह्मण, गांधी और ब्राह्मण कह के एक जात अपना मुखौटा खोल दिया है. उसका असली जो चेहरा आज दिखा दिया है वो जातिवाद करके हिंदुओं में फूट डालना पड़ता है और डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटिशों की पॉलिसी है और ये सब इलेक्शन के लिए हो रहा है. दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जिन्ना सावरकर की तुलना में कम कट्टर थे. जिन्ना पर शराब पीने और सुअर का मांस खाने का आरोप भी लगता रहा है. और मध्य प्रदेश के भोपाल में अब गरबा में शामिल होने वालों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा. आयोजकों का कहना है कि यह धार्मिक त्योहार है जिसमें मनोरंजन के लिए कोई नहीं आ सकता. तस्वीर हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं जहां पर भोजपाल गरबा महोत्सव मनाया जाएगा और यहां पर जो नोट लिखा गया है उसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले तो आप देखिए कि भोजपाल गरबा महोत्सव में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है, यानी कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लेकर आ सकते हैं. और दूसरी जो सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवारों के लिए है, यानी कि गैर हिंदू जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी. तो ये हमारा शुद्ध हिंदू धर्म का बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है. तो इसमें मुझे लगता है कि किसी अन्य धर्म के लोगों को आने की आवश्यकता ही नहीं है. और जो आते भी हैं तो अपने वो छिपा के घुसते हैं उसमें और हमारी माताएं बहनों को लव जिहाद की शिकार भी बनती हैं. कई बच्चियां उसमें बर्बाद होते हैं, घर बर्बाद होते हैं. कार्यक्रम है, सनातनी कार्यक्रम है, इसमें किसी अन्य की जरूरत नहीं है कि वो आए. उसकी व्यवस्था हमने की है. हम एक व्यक्ति को भी बाहरी जो सनातनी नहीं है उसको नहीं आने देंगे. बड़ी खबर आपको बता दें, अभी बेरूत में भीषण बमबारी को लेकर जानकारी मिल रही है हमें. इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है. कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं इस एयर स्ट्राइक में. तो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं. ये देखिए तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां अभी एक बार फिर से बेरूत में भीषण बमबारी की गई है. इजरायली सेना की तरफ से जबरदस्त एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से यहाँ धुआं उठता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं. कई रिहायशी इमारतों को बड़े स्तर पर नुकसान की खबर भी हमें मिल रही है. कई ऐसी रिहायशी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से इस हमलों में तबाह हो गई हैं. तस्वीरें बेरूत से सामने आ रही हैं. इजरायली सेना की ओर से एक बार फिर से जबरदस्त एयर स्ट्राइक यहाँ की गई. इजरायली सेना की लगातार इन इलाकों में भीषण बमबारी जारी है. अब ये ताज़ा तस्वीरें हैं. खबर मिल रही है कि अभी एक बार फिर से बेरूत दहल उठा है इजराइल की एयर स्ट्राइक में. इजरायली सेना ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद इस पूरे इलाके में
जगह जगह धुआं उठता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमले की खबर सामने आ रही है। इजरायली हवाई हमले में कई बिल्डिंग्स को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है, कई बिल्डिंग्स इसमें तबाह हो चुकी हैं। अटैक के एपिसेंटर से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार इजराइल की तरफ से हवाई हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल हवाई हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रहा है, लेकिन चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, तबाही के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जिस इलाके में भारी सुरक्षा है उसका नक्शा बदला है, यानी पूरी तरह से दक्षिण लेबनान का इलाका जहां पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल का इलाका था, वहां पर हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेबनान में बड़ी संख्या में लोग इस इलाके से पलायन कर चुके हैं। इस वक्त बेरूत में अभी बस अब से कुछ देर पहले ही ये बड़ा हमला हुआ है। बेरूत में लगातार बमबारी की जा रही है, बेरूत में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, तो वहीं ग्राउंड ऑपरेशन को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हिजबुल्लाह का गढ़ है दक्षिणी लेबनान का इलाका और यहीं पर इसी इलाके में इजराइल द्वारा ये कुछ समय पहले ही बड़ा हमला किया गया है। इजराइल लगातार जो हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल की कोशिश ये है कि हमले किए जाएं, हवाई हमले किए जाएं, नुकसान पहुंचाया जाए। लीडरशिप को पहले ही पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एक पूरे जो वरिष्ठ सदस्य थे हिजबुल्लाह के, उन्हें ख़त्म किया गया और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं और ग्राउंड ऑपरेशन भी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी बेरूत पर जोरदार हमला एक बार फिर इजराइल की तरफ से किया गया है और इस वक्त इसी इलाके में मौजूद है TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत कुमार इस वक्त बेरूत में ही मौजूद हैं और आज सुमित वहां से हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। उस वक्त भी एक हमला हुआ था और इजरायली हमले के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंची थी TV9 भारतवर्ष की टीम। एक बार फिर ये ताज़ा तस्वीरें हमारे सामने हैं जहां बेरूत में अभी अभी एक और बड़ा हमला इजरायल की तरफ से बोला गया है। TV9 भारतवर्ष आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ पर आलम क्या है। देखिए क्या हालत कर दी है इन इमारतों की, इन बिल्डिंगों की। पूरी की पूरी बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ ये बहुत डेंसली एरिया था और ये देखिए आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी लगातार इन इलाकों की, जहाँ पर अभी भी कह रहे हैं ड्रोन से या फिर लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हालांकि देखिए इन इलाकों में यहाँ भी पूरा इलाका वो था जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये पूरे इलाके खाली हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ साउथ लेबनान के बाहर की तरफ नहीं, बेरूट के अंदर भी इस तरीके के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स हैं इनमें भी ये तरीके के अटैक हो रहा है। देखिए वो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर अभी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अब से थोड़ी देर पहले और ये पूरा इलाका कैसे खंडर में तब्दील हो चुका है। मंजर इस समय बहुत ज़्यादा अलग इसलिए है क्योंकि अब ये जंग जो है वो बेरूट के आसपास के इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि जब से इजराइल ने अपने ग्राउंड फोर्सेस को इन इलाकों में मूव किया है तब से और भी ज़्यादा हालात भयानक हो चले हैं। और देखिए ये है इन इलाकों की तस्वीरें जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी नज़र आ जाएगी। आपको बता दें बेरूत की लाइब्रेरी में भी भीषण हमले हुए। IDF के एयर स्ट्राइक से लाइब्रेरी पूरी तरह से तबाह हो गई। TV9 के जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी ने इस इलाके का जायजा लिया। लाइब्रेरी के पास से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय जहां मौजूद हूं हेरात के अंदर, जहां से निकलने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अटैक हुआ और ये एक लाइब्रेरी बताई गई है कि लाइब्रेरी थी जो पूरी तरीके से ये बर्बाद हो चुकी है और ये आलम है इस समय यहाँ पर मौजूद चीज़ों का। ओके और अभी हमको मना किया गया है, बोला गया है कि निकलो यहाँ से क्योंकि आप यहाँ पर अभी इजराइल और बड़े अटैक्स करने वाला है, तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। हमें बोला गया तुरंत यहाँ से आप निकलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर इजराइल अटैक करेगा। और ये देखिए निशांत, ये टेडी बियर से खिलौने बच्चों के हुआ करते होंगे जो इस पूरी जंग में आप देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चों के छोटे छोटे आपको ये टेडी बियर्स नज़र आ जाएंगे और उधर देखिए आपको वो बच्चों के खिलौने नज़र आ जाएंगे। और ये एक खिलौनों की शॉप शायद हुआ करती होगी लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक घर हुआ करता होगा किसी शख्स का जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। वो लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई कि वो लाइब्रेरी थी एक छोटी सी बच्चों के पढ़ने के लिए, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये जंग के हालात या जंग के मैदान में हालात होते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
और देखिए हम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सुमित लाइव, और वो वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, अभी भी एयर स्ट्राइक की गई है, हमला किया गया है। सुमित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने फ्रीक्वेंटली, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, बस अभी एक बड़ा हमला किया गया है, तो किस तरह से हो रही हैं ये स्ट्राइक्स, क्या कुछ हो रहा है अभी वहाँ पर? बिल्कुल सुमेरा, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये ताज़ा तस्वीरें दिखा दें। ये साउथ आप कह सकते हैं सब का या फिर बेरठ के आसपास का वो इलाका है जहां पर एयर स्ट्राइक है। आप देखिए ड्रोन की मदद से लगातार इन इलाकों को टारगेट किया गया, और खास बात ये कि इस समय यहाँ ताज़ा हालात है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत मेरे साथ हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आए जरा दिखाएं यहाँ पर क्या ताज़ा हालात हैं। देखिए ये वो इलाके हैं जहाँ को जिस बिल्डिंग को अभी अटैक किया गया है, और देखिए किस तरीके के सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है, और इस बिल्डिंग को किस तरीके से टारगेट किया। कहा यह जा रहा है कि जो नया लीडर जो था हिजबुल्लाह का, नईम कासिम, वो इस बिल्डिंग में था, उसी के बाद इस अटैक को इनिशिएट किया गया। और हालांकि उसके मारे जाने को लेकर कहा गया कि वो नहीं मारा गया, वो यहाँ से पहले ही निकल चुका था। लेकिन ये ज़रूर है कि इजराइल के जो एजेंसीज़ हैं, जो लगातार IDF है, वो लगातार हर उस जगह को टारगेट कर रही है, हर उस जगह को अटैक कर रही है जहां पर इस तरीके की आशंका या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहां पर हिजबुल्लाह के होने की या उसके किसी बड़े कमांडर के होने की आशंका है। देखिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ऐसे ही एक बिल्डिंग के सामने से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से मलबा का काम जारी। आप देखिए किस तरीके की हानि इस समय इस बिल्डिंग को पहुंची है। और मैं आपको बताऊं कि ये इलाके वो माने जाते थे जो हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर कंट्रोल सेंटर से, जहां से लगातार हिजबुल्लाह कमांड करता था, लगातार यहां से कंट्रोल करता था अपने आप को, बड़े कमांडर्स यहां रहते थे। लेकिन अब ये हालात इस समय यहाँ मौजूद हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इमारतों को ऐसे आप कह सकते हैं कि ज़मींदोज़ हुई इमारतें मिलेंगी, या फिर ऐसे नुकसान पहुँची हुई इमारतें होंगी जहाँ पर या तो कभी कोई परिवार रहता होगा या फिर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त दक्षिणी बेरूत के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर एक इमारत पर थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है, और जानकारी इजराइल को यह मिली थी कि यहां पर हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर नईम कासिम छिपा हुआ हो सकता है, और उसके बाद ये धमाके किए गए। बेरूत में इजरायली हमले के बाद भीषण धमाके हुए हैं। दाहिया में इजरायली सेना ने बमबारी की है। IDF की स्ट्राइक के बाद आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की लेबनान में जिस तरह से स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिस तरह एयर स्ट्राइक की जा रही है, जिस तरह से तमाम इलाकों को दहलाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त साउथ बेरूत के जिस इलाके में मौजूद हैं, वहां पर भी थोड़ी देर पहले ही जोरदार अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से। इस वक्त वहां पर मौजूद रहकर आप इजराइल की रणनीति को कैसे भांप पा रहे हैं सुमित, जरा बताएं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन भी रुका नहीं है, ग्राउंड ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है, और दक्षिणी लेबनान के तमाम इलाकों में एयर स्ट्राइक भी हो रही है। बिल्कुल समीर, मैं पूरी बातें आपको स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन सी जगह पे इस समय ज़्यादा फोकस है अटैक्स का, खासतौर पे स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आइए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत इस समय जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले अटैक हुआ। हालांकि देखिए यहाँ पर जो यहाँ की जो आप कह सकते हैं कि लेबनान की जो मीडिया है वो भी यहाँ पर पहुँची है, और अभी ताज़ा हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या अटैक किए गए हैं और किस तरीके से हानि हुई है। ये देखिए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि इस समय जो अटैक किया गया था इस बिल्डिंग के फ्रंट पे, यानी इसके फ्रंट पर अटैक किया गया था, और कहा यह जा रहा था कि ये इस बिल्डिंग के अंदर खास तौर पर जो है वो हिजबुल्लाह के जो बड़े नए कमांडर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं, वो इसमें मौजूद थे, नईम कासिम, और उसी की जानकारी इजराइल को मिली थी। इजराइल ने उसके बाद इन इलाकों को टारगेट किया और मारने की, हालांकि ये कहा गया कि नईम कासिम उससे थोड़ी देर पहले ही निकल गए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से इनपुट के बाद रिएक्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इजराइल ये मन बना चुका है कि जो भी नया कमांडर हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा उसको हम मार गिराएंगे। और यही रणनीति है कि अभी भी इजराइल जो है साउथ लेबनान के अलावा आप कह सकते हैं कि बेरूट या फिर दाहिया जो उसके आसपास के
साउथ सब के इलाके हैं उनमें भी बड़े अटैक्स कर रहा है। और यही आज लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार क्या रणनीति है इजराइल की। इजराइल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि ना तो लीडरशिप को खड़ा होने देना है और ना ही साउथ लेबनान में जो बड़ा गढ़ था हिजबुल्लाह का उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए इनको मौका देना है। इसी वजह से बड़े एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, बड़े आप कह सकते हैं ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। और अभी भी जब हम यहाँ खड़े हैं, आपको बता दूं मैं समीर, हम ड्रोन की आवाज़ साफ सुन सकते हैं। हम आसमान में ड्रोन लगातार मंडरा रहा है और ये बेरूट के इलाकों की तस्वीरें हैं जो पिछले 1 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तब बहुत ज़्यादा सेफ लगता था। ऐसा लगता था कि अगर अटैक हो भी गया तो साउथ लेबनान तक लिमिटेड रह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसकी आंच, इसकी तपिश मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेरूट में जी। तो ये तस्वीरें इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सुमित चौधरी हम तक हर एक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके की स्थिति बेरूत में नजर आ रही है। दक्षिणी बेरूत की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ताज़ा एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है एक ऐसे इमारत को निशाने पर लिया गया जहां नईम कासिम मौजूद था जो कि हिजबुल्लाह का डेप्यूटी लीडर बताया जा रहा है। हालांकि खबरें ऐसी सामने आ रही है कि वो यहाँ पर हमले से पहले ही बचकर निकल चुका था, लेकिन किस तरीके से तबाही इस पूरे इलाके में मची है, इन हमलों के बाद किस तरीके का माहौल इस पूरे इलाके में, कैसा मंजर है, ये सब कुछ आपके सामने TV9 भारतवर्ष रख रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए। देखिए ये अलग अलग इलाके जिनको इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक कर तबाह करने की कोशिश की है और कैसा मंजर इस वक्त बेरूत में है, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। तो सुमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इन हमलों के पीछे नजर आ रही है इजराइल की। और अभी ये जो ताज़ा हमला है उसके पीछे मंशा बताई जा रही है इजराइल की कि इजराइल ने कसम खाई है कि हिजबुल्लाह का जो भी कमांडर होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में ये लगातार होते हुए हमलों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये अलग अलग इलाके बेरूत के जहां पर जोरदार हमले इजरायली सेना की तरफ से किए जा रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से धुआं ही धुआं इन इलाकों में नजर आ रहा है ये देखिए आप।